हेलो, नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है और आज फादर्स डे, पितृ दिवस। अब यार, फादर्स डे पर क्या ही बता सकता है। फादर ना हो तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही कुछ नहीं है। पिता घर होता है। जिस तरह से घर रहने पर मनुष्य को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसी प्रकार अगर पिता साथ हो तो दुनिया के बड़े से बड़े काम भी आसान हो जाता है, आसान लगता है। आप कभी भी लंबे छलांग लगाने से डरते नहीं हैं। कितना पिता का बताया जा सकता है, कितना भी बता लो कम ही रहेगा। तो पिता का अस्तित्व ही हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता कम उम्र में या किसी वजह से इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं। उनका दुख, दर्द, जिम्मेदारियां तब हर पल, हर वक्त, हर क्षण उनको अपने पिता की याद आती है। आप सोच के देखो यार, आप मतलब पिता क्या नहीं है आपके लिए। मैं अपना बता दूं तो मैंने जब तक बड़ा हुआ है, जब तक मुझे पता है, जहां तक मैंने अभी तक अपने पापा के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाया। पापा आएंगे, प्रणाम करेंगे, तो पापा बैठकर कहीं बात कर रहे हैं तो हम वहां पर रुकते नहीं, क्योंकि हम जहां से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और इधर इस तरह का माहौल है कि पापा पापा होता है, पापा का दर्जा अलग है। ऐसा नहीं है कोई प्यार नहीं करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर बेटा का कहीं पे भले वो डांटते हो, आपको हर बात पे डांटते हो और अच्छे से बात नहीं करते हो, लेकिन जब आप पर मुसीबत आएगी या जब आपको जरूरत होगी, आपका पिता हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अरे मैं पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों का है, पापा लोगों का भी ऐसा ही है। पापा लोग भी दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी है कि हम अपने बच्चे को अंदर से मजबूत बनाना है। अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि ये जो जीवन है, जीवन मिला है जिसमें संघर्ष करना है, वो संघर्ष कर सके और संघर्ष करके अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। क्योंकि हम सब ने इस बात को जाना है और अनुभव किया है। अभी देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे सुख के लिए, भलाई के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए जितना यथासंभव हो सकता है प्रयास करते हैं। यार अभी मानोगे, आज तक इतना सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, लोग पोस्ट करते रहते हैं, सब करते रहते हैं फोटो। मेरा पापा के साथ एक भी फोटो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा संस्कार हमें ऐसे ही बढ़े, हम लोग देख करके बढ़े हैं, तो थोड़ा सा अंदर वो आ जाता है। पापा का दर्जा अलग है, कोई उसका जगह नहीं ले सकता इस दुनिया में। हो सकता है उनके बातें आपको कड़वी लगती हो सकता है वो और कभी कभी आपको डांट देते हो सकता है कभी कभी मार भी देते हो,
लेकिन उनका दिल जानता है, उनका दिल इस बात का गवाह है कि वो हमेशा आपको भलाई के बारे में सोचते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको मारेंगे भी ना तो अलग जा कर के 10 बार उनके मन में ये चलती रहेगा, ये बात चलते रहेगा कि मारना नहीं चाहिए था, हमें डांटना नहीं चाहिए था, प्यार करना चाहिए था। लेकिन अंदर से वो शक्ति दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको एक निर्बल और कमजोर नहीं बनाना चाहते। वे आपको इस कदर से मजबूत बनाना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में संघर्ष कर सको। और जो इतना बड़ा युद्ध है उसमें आप एक वीर योद्धा की तरह लड़े, ना कि कायर की तरह लड़े। ऐसा एक मजबूत योद्धा बनाना चाहते हैं। पापा का सम्मान करें, पापा का डिसरिस्पेक्ट कभी न करें। हो जाता है घरों में कभी कभी विवाद हो जाता है, आपसी प्रतिस्पर्धा हो जाता है, आपका कुछ और बात होगा, पापा का कुछ और बात होगा, हो जाता है। लेकिन इसमें पापा आपका कभी गलत नहीं सोचेंगे। अच्छा एक बात बताइए, किसी के भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हो कि हमारा बच्चा आगे चल के चोर बने, जो सोचते हो कि हमारा बच्चा आगे चल करके नाकामयाब हो, जो सोचते हो कि हमारा बच्चा आगे चल करके सफल ना हो? हमें तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचता होगा। क्योंकि ये मान करके चलना आप कि आपके जीवन की सफलता के बारे में अगर सोच रहा है कोई, अगर उसके प्रति एकदम सच्चाई से खड़ा है, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, तो आपकी फैमिली ही है। बाकी दुनिया के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सपोर्ट करेगा बिना वजह से। वो सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट कर रहा है आपको तो उसका कहीं ना कहीं उससे हित है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो यार जब हमारे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाते हैं उन लोग, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सही डायरेक्शन पर चलें। अच्छा बताइए उन पेरेंट्स लोगों का क्या हाल होता होगा जिनके बच्चे समय पर गलत डायरेक्शन में चल जा रहे होंगे। अपने आंखों से अपने बच्चे को गलत ट्रैक पर चलता हुआ देख करके उन बाप का दिल में क्या गुजर रहा होगा, वो माँ क्या सोच रही होगी। यार पेरेंट्स का हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है? सिर्फ इतना ही रहता है कि हम अपने जीवन में संघर्ष करें और कुछ बन जाए। क्या उन्होंने कभी आपके बारे में नुकसान सोचा? तो पेरेंट्स ही हैं जो आपके बारे में कभी गलत अवधारणा नहीं सोचेंगे, हमेशा आपको सही ट्रैक पे दिखाएंगे। तो हमारा भी हम जैसे लाखों करोड़ों युवा साथियों का एक कर्तव्य बनता है, हम मेहनत करें, सही डायरेक्शन में काम करें, गलत डायरेक्शन में काम ना करें। क्योंकि अगर एक बंदा गलत डायरेक्शन में काम करता है तो सिर्फ उसका बदनामी या सिर्फ उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके फैमिली की होती है, उसके सोसाइटी की होती है, और जहाँ रहता है उस सबके लोग का होता है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी यंगस्टर्स को जो अभी, और उन सभी बच्चों को भी जो 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ रहे हैं, प्लीज़ सही ट्रैक पर रहें। ये दुनिया मोह माया का जाल है, कोई आपको लुभावना देगा कि अरे अभी इस हम लोग का उम्र ही क्या है, इस उम्र खेलने खाने का उम्र है, इंजॉय करने का उम्र है, पार्टी करने का उम्र है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने का उम्र है। और इस जो ट्रैक पर चला आप मंजिल तक तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस बात को आप नोट कर लेना। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंट्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे यार जो जिंदगी भर हमारे भलाई के बारे में सोचा, हम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? फादर उस नीम के पत्ते की तरह होते हैं जो स्वाद में तो कड़वा लगते हैं
लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मैं कितना बताऊं, अगर 2 घंटा 4 घंटा एक दिन भी बोलूं ना तो कम है। फादर वह महासागर है जिसके बारे में अध्ययन किया ही नहीं जा सकता या बताया ही नहीं जा सकता। So please respect your fathers, not only father, respect your all elders। यार आपको कोई कुछ बोल रहा है सुन लो, आप तुरंत वो रिप्लाई उसका मत करो, आप सिर्फ अपने डायरेक्शन पर चलो। और जिस दिन सफल हो गए ना, जो तुमको बुरा भला भी कर रहा है, जो तुमको बोल रहा है, वो भी सब तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। और नहीं सक्सेस हुए अगर गलती से, तो सब तुम पर चढ़ मरेंगे। आपको पता है, आपको लगता होगा कि सभी लोगों का एंजॉयमेंट है कि हाँ आज वहाँ जाते, यहाँ घूमने जाते, इस जगह पे जाते, बड़ा बढ़िया बढ़िया सीनरी है तो एंजॉय आता है। लेकिन पेरेंट्स की ये सब में एंजॉय आता है। अब ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की सबसे बड़ी और सबसे असली खुशी पता है आपको क्या है? कसम बता रहा हूँ, जिस दिन आप सफल होगे ना, जिस दिन सफल होगे ना, उस दिन दुनिया के बड़ा से बड़ा खुशी, जो ये मोह माया का खुशी है, कार, घर, गाड़ी, बंगला, देश, दुनिया पूरा दे दो, उनसे कहीं ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होता है। ये आज मेरा बच्चा सक्सेस हो गया अपने लाइफ में, तो हम कैसे इस कंट्रीब्यूशन को भूल सकते हैं? अभी तो ऐसा जमाना हो गया है, मैं क्या बताऊं आपको, बताते हुए भी मुझे बहुत ही गलत लग रहा है कि आजकल के ऐसे बच्चे हो गए हैं कि जो अपने लाइफ में कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। वृद्धाश्रम दे देते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर पहुंचा देते हैं। और वे लोग नहीं पहुंचाते हैं कि जो मीडियम लोग हैं या जो फिर वो हैं जो हाई फाई थोड़ा सा है, उन लोगों को ही दिमाग की मेंटालिटी हो जाती है। वो कैसे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो जन्म से लेकर के अब 9 महीना पेट में से लेकर के बड़ा होने तक तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आप उसको उनके समय में यार छोड़ दे रहे हो। देखिए, आपको भी 2 स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज आप बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे हैं, कल आप बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे। तो ये आना जाना है, एक दूसरे का है, ये ध्यान रख के आप लोग चलना। ऐसा मत समझना कि हम यहाँ पर हैं तो आज यहीं पर हैं, बाकी हमको किसी की जरूरत नहीं है। नहीं बाबू, ऐसे नहीं होता है। ये रियल लाइफ है, वास्तविकता को चुनिए, वास्तविकता को समझिए। इस दुनिया में जो मोह माया रूपी भरा है, इसमें मत पड़िए आप लोग। आप लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। हाँ, जो जिस लेवल का है उसी लेवल पर ख्याल रखें, लेकिन ऐसे कोई ना करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, कोई भी पेरेंट्स का ऐसा बच्चा ना निकले कि आकर के उनके जो वृद्ध अवस्था है उनमें उनका इनकार करे या उनको अलग मतलब कर दे या उनका सेवा सत्कार ना करे। प्लीज जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ऐसा जिंदगी में कभी मत करना बाबू, क्योंकि उनसे बड़ा हितैषी इस पृथ्वी पर तो आपका कोई नहीं है। जो होने का दावा कर रहा है वो ढोंग कर रहा है या फिर आपसे कुछ चाहता है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आपको किसी सामान की जरूरत का तभी पता चलता है जब उस सामान को आपके पास नहीं होता है। तो अभी आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपके पास हैं, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका सामान रखें, उनका ध्यान रखें, ख्याल करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करें और प्लीज गलत रास्ते पर ना जाएं। एक बार ऐसा हो सकता है कि आप सही रास्ते पर जा रहा हो, अगर ना आगे चल करके आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स आपके साथ खड़ा रहते हैं, एक इज्जत सम्मान से जिंदगी जीते हैं।
लेकिन आप अगर गलत डायरेक्शन में चल गए, गलत डायरेक्शन से पैसे भी कमा लिए, फिर भी आपके पेरेंट्स जिंदगी भर गंदगी की जिल्लत जिंदगी जीना पड़ेगा उनको। क्या आप यही चाहते हैं? हमें तो नहीं लगता ऐसा कोई चाहता होगा। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और उनका ध्यान रखें, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स हैं तो आपको उनका नहीं पता चलेगा। जब आपसे दूर चले जाएंगे ना, उस दिन याद रखिएगा और इस वीडियो को याद रखिएगा कि इसमें मैंने क्या बताया था। उस दिन आपको सारा दुनिया का, संसार का सुख ही कम महसूस होने लगेगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू।